हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा के इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह उनके बीच विभवांतर के कारण होता है। यहाँ पे बताइए। फिर आप आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे आवेश भरा गया। फिर ए मीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। यहाँ पे ए मीटर भरा गया। फिर ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे श्रेणी क्रम हो गया। फिर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे समांतर क्रम हो गया। फिर यहाँ पे किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे प्रतिरोध हो गया। फिर यहाँ पे उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहते हैं। और फिर यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनमें से प्रत्येक के अलग अलग प्रतिरोध से कम होता है। फिर यहाँ पे चालक के प्रतिरोध के कारण धारा के प्रवाहित होने से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर यहाँ पे 10वां, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है तो वाट होता है। फिर 1 किलो वाट घंटे यानी kWh बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। फिर विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, यानी कि जो उसका फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फिर धारा बढ़ने पर वैद्युत युक्तियाँ बर्बाद ना हो इसीलिए परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा चौगुनी हो जाएगी। फिर यहाँ पे यानी कि इसका सूत्र है जो कि V²/R, यानी कि जब इसमें V का मान यहाँ पे प्रतिरोध यानी कि इसका मान बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें उत्पन्न जो होगा ऊष्मा उसका मान 4 गुना हो जाएगा। फिर वाट बराबर वोल्ट गुने एम्पियर होता है। फिर किलो वाट घंटा यानी kWh मात्रक है तो विद्युत ऊर्जा का। फिर यहाँ पे 3 प्रतिरोध प्रत्येक 3 ओम के समांतर क्रम में जो जोड़े गए हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो इसको चलिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा हुआ होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे R का देखिए यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है तो R1 R2 R3 ये तीनों में 3 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे सब जो कि प्रतिरोध 3 ओम का है तो अब 1/3 + 1/3 + 1/3 हो गया। अब तीनों को एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम किए तो 1 + 1 प्लस यहाँ पे ये 3/3 हो गया और बराबर किए तो 1 यानी कि 1 ओम आ गया। यह आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आया 1 ओम है। फिर यहाँ पे अगला 18वां नंबर क्वेश्चन, यदि 40 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब की कुंडली से 2/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें V का मान जो था वह 220 था और P यानी कि 40 वाट था। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा P बराबर V/I या फिर I बराबर P/V। यहाँ पे सूत्र हो गया। तो यहाँ पे P का मान 40 W है और यहाँ पे V का मान 220 है। तो यहाँ पे कट किए तो यहाँ पे हो गया 2/11। यहाँ पे देखिए I का मान काट कर 2/11 होगा। यह क्वेश्चन भी आप लोग समझ ही चुके होंगे। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट के 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध 1210 ओम कैसे ये होगा। तो ये चलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो P का मान यहाँ पे देखिए 40 वाट है और V का मान 220 वोल्ट है यानी कि वोल्ट है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे P बराबर V²/R। तो यहाँ पे R बराबर करेंगे तो V²/P हो जाएगा। तो यहाँ पे V का मान यहाँ पे R बराबर V का मान है यहाँ पे 220 × 220 और
पी का मान यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे 40 कर दिया बटा में। यहाँ पे ये काटें तो यहाँ पे 1210 ओम हो गया। यहाँ पे ओम को ऐसे वर्णाक्षर में लिखा जाता है ओम को। चलिए अब यहाँ पे सही गलत को इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रमाणित आवेश और प्रवाह के समय का गुणनफल ही विद्युत धारा है, तो यह गलत हो जाएगा नहीं। फिर है किसी सेल के अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रियाएं ही उस सेल के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाले तार में आवेश के प्रवाह के कारण होता है, तो यह सही है। इसका आंसर हाँ यह सही है। फिर यहाँ पे विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, तो यह भी गलत है नहीं। फिर विद्युत धारा की परंपरागत दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है, तो सही। फिर यहाँ पे ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित होने वाले धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर का संबंध बताता है, तो हाँ यह भी सही हो जाएगा। फिर है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो यह गलत है। फिर है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम जिसको ऐसे वर्णाक्षर में लिखा जाता है, तो यह गलत है। ताप बढ़ने से सभी शुद्ध धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो हाँ सही है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए श्रेणी क्रम परिपथ एक ही मार्ग देता है, जबकि समांतर क्रम परिपथ एक से अधिक मार्ग प्रदान करता है, तो यह भी सही है। यहाँ पे सही गलत भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि जो लोग भी हमारे इस वीडियो को जिनको भी अच्छा लगेगा वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी और वीडियो चाहिए वो लोग हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें कि हमें इस चैप्टर का ये वीडियो चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट का। तो आप लोग को इसमें फुल डिटेल वीडियो मिलेगा, जिससे कि आप लोग जल्द ही समझ पाएंगे।